पिटाई पाकिस्तान की हो रही है, लेकिन साफ दर्द यहां कुछ लोगों को हो रहा है कि धुरंधर फिल्म के आने से सारे छछुंदर बाहर आए हैं। आपको यासीन को योगेश बनाना पड़ेगा ना, फिर अच्छी सेकुलर मूवी हो जाएगी वो। रोदालियों की आवाज आ रही है साहब, चीख। हेलो गाइस, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप से क्या फ़र्क पड़ता है, एक पावरफुल लीडरशिप से क्या फ़र्क पड़ता है सोसाइटी में, अगर ये जानना है तो 10 से 15 साल पुरानी बॉलीवुड की फिल्में देख लो। लगभग सभी फिल्मों का जो रूप रंग होता है एक जैसा ही होता था, और ख़ास करके जो कि पेट्रियोटिक फिल्में होती थी उसमें तो हमेशा पाकिस्तान का प्रेम या कम से कम एक सॉफ्ट कॉर्नर तो दिखाया ही जाता था। लेकिन अब बॉलीवुड वाले खुलकर सामने आ रहे हैं, खुलकर अपने मन की फिल्में बना रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। जैसा कि हमने छावा देखी, जैसा कि हमने उरी देखी, और अब धुरंधर ने तो लगभग सब के पिछवाड़े में आग सी लगा रखी है। आज की डिबेट में भी वही एक बॉलीवुड एक्टर, एक महान बॉलीवुड एक्टर ने अच्छी खासी रिलाई करी है। अरे मेहरुद्दीन रंगरेज, आतंकवाद का धर्म नहीं होता, तो आतंकवाद पर बनी मूवी एक धर्म के खिलाफ कैसे हो जाती है? मेहरुद्दीन रंगरेज भाई, फिर मनोज जोशी और अशोक पंडित जी। देखिए कैसे हो जाती है। मैं आपको मन भाई एक उदाहरण बता देता हूँ इस मूवी का। इसमें एक बच्चा होता है, वो पहले नमाज पढ़ता है, फिर वो अल्लाह अकबर पढ़ता है, और फिर वो जो है जाके आतंकवादियों में शामिल हो जाता है। ये घटना है, एक खतना का जिक्र इस मूवी के अंदर किया गया। तो ये दिखाता है कि ऐसी मूवियां जो प्रोपेगेंडा मूवियां लगातार 2014 के बाद तो से जो ऐसा हुआ लगातार होगा, ऐसी मूवी जो टारगेट ऐसा हुआ करा जा होगा। रहा है। देखिए अमन भाई बीच में मत बोलिए, जैसे आप उनके बीच में नहीं बोले थे, मेरी बात पूरी हो अच्छा जाने चलिए ठीक दीजिए, है, हाँ फिर आप बोलिए बोलिए, बोलिए। बिल्कुल बोलिए बिल्कुल, बोलिए बोलिए देखिए बोलिए आप देखिए खास तौर से जिस तरीके से इस मूवी में वायलेंस दिखाया, अग्रेशन दिखाया, और एक समुदाय को दिखाया गया कि उनसे किस अरे तरीके से आतंकी नफरत। शांति दूत थोड़ी मूवी देखने के बाद लोगों का जो भाषा, बोलने जो दीजिए, बोलने मुसलमानों दीजिए के भाई। खिलाफ उनकी भाषा, रहना सहना, बिलीव पर जो है जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, लगातार नफरती ऐसी मूवियां बनाई जा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, बोलने इतने अच्छे दीजिए। डायरेक्टर हैं और अशोक इतने पंडित बोलने अच्छे दीजिए। प्रोड्यूसर हैं अगर मूवियों के, ऑडियो बंद। तो ये गुजरात दंगे पे 2002 पे मूवी क्यों नहीं बनाते? अरे बनी है भाई, चीन सब ने पे बनी गलवान में है, सब हमारे पे बनी 20 है, सब सैनिक पे बनी शहीद है। कर दिए थे, उन पर अच्छा मूवी ठीक है, क्यों उनका नहीं दर्द। बनाते? अरे भाई अशोक भाई, उनको बोलने दीजिए, मालेगांव लोकतांत्रिक देश ब्लास्ट है। हुआ, उसका अशोक उस भाई पे बोलने मूवी देते क्यों हैं, नहीं आप उनको बनाते? जवाब दीजिएगा। समझौता एक्सप्रेस हुआ, बम फूटा, भाई वो उसके ऊपर क्यों चाहते नहीं हैं मूवी कि बनाते? रहमान डकैत को इतना हिंसक नहीं दिखाना चाहिए था, वो हो सकता है अच्छा आदमी, उसका अच्छा पक्ष भी दिखाना चाहिए था। वो रहमान डकैत हो, हाफिज सईद हो, इन मसूद अजहर, इन पर अगर क्या मूवीज दिखाएंगे बनाएं इनका, आप क्या लोग, तो दिखाएंगे? उनका अच्छा पक्ष भी, वो अच्छे आदमी, शांति दूत भाई लोग हैं वो आप समझिए, उनका पूरा इतना क्रूर दिखा दिया, इसलिए उसको उनको दर्द हो रहा है रंगरेज भाई को। इतना हिंसक क्यों दिखाए ना आतंकवादियों को? ठीक है ना रंगरेज भाई, यही ना? देखिए अमन भाई, जिस तरीके से बाजार में नफरत का एक इंजेक्शन आया है, जैसे आप देख रहे होंगे समाज में जिस तरीके की प्रोपेगेंडा मूवियां लगातार, कश्मीर फाइल, इन मुद्दों से जो मुद्दे पुराने हो गए, जो बार बार कई मूवियों तो में अभी दिखा तो दिया भाई, गया, तो फिर ये तो अभी तो और आने वाली हैं, फिर आपके लिए बहुत कठिन समय नहीं होगा आने वाले, बड़े चुनौतीपूर्ण होगा नहीं तो रंगरेज भाई, हिटलर, क्योंकि देखिए वो तो अभी हिटलर के ट्रेलर है, समय, अभी तो आने आने वाली हैं। और देखिए जितने भी तानाशाह हुए हैं उनको चर्चा, फिर और जो है उनको चाहते थे वो इस तरीके की मूवियां बने जो एक समुदाय को लगातार टारगेट करी जाए। पाकिस्तान के बहाने देश के मुसलमानों पर जो शक की नजर, और जो जिस एक तो नहीं तरीके से नहीं उन्हें नहीं 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 टारगेट नहीं किया नहीं, जा रहा चुप है, इस चुप, पे हमारा गलत गलत, विरोध नहीं है। नहीं, पाकिस्तानियों का भारत के मुसलमानों से कोई कोई मत जोड़िए, कोई लेना देना नहीं जिस है। तरीके से मेरे जोड़ा देश का जा रहा है मुसलमान मूवियों राष्ट्रवादी के द्वारा, मुसलमान है, पाकिस्तानी नहीं, मुसलमानों से मत जोड़िए, कोई लेना देना नहीं है। वो वहां पे मैं भी नहीं जोड़ बैठे हैं रहा, शहजाद, मूवियां जोड़ रही हैं। वो भी शहजाद ये खान भी बैठे मूवियां हैं जो वहां पर, आपके डायरेक्टर शहजाद इस खान भी तरीके की बैठे हैं, मूवियां बना कोई रहे हैं। लेना देना नहीं है। आतंकवादियों के खिलाफ मूवी बनाई, आप कह रहे हो उनको इतना हिंसक क्यों दिखा दिया? अरे आतंकवादी क्रूर आतंकवादी हैं, उनको हिंसक क्यों दिखा दिया इतनी? अरे नफरती आतंकवादी हैं। उनका धर्म अगर अमन भाई, अगर रहमान है तो रहमान ही दिखाएंगे ना, रमेश थोड़ी ना बना देंगे उसको। अमन है भाई, हमारे आतंकवादी देश वो। में दहेज के लिए लड़कियों को जला दिया जाता है, अरे मार दिया बस करिए जाता ना है, भाई, वो उस पर अरे बनाइए बहुत फिल्म। बनी है भाई। आपको इतनी फिर दिक्कत है तो आपको जो अरे है, आप लोग जो भ्रष्टाचार है देश दहेज के पर अंदर, उस मूवी पर फिल्म बना दे, बनाइए। दहेज मगर पर, इन मूवियों को आपको कोई दहेज पर देखेगा मूवी नहीं। बना दे। ये रंगरेज प्रोपेगेंडा मूवी रंगरेज बनाएंगे, रंगरेज और एक उसके मिनट, समर्थन में रंगरेज जितने रंगरेज ये, रंगरेज सुनिए, जिनको लोग रंगरेज जानते सुनिए, पहचान में, रंगरेज जिनके सुनिए, पैरों सुनिए में सुनिए घूमते हैं, सुनिए वो सुनिए, लोग फिर आकर अब वहां आपको पर बुरा अभिनय लगेगा, करके सुनिए फिर, अपने आप को सुनिए फिर, अपने अंदर ऑडियो बंद, बस हो गया। immunity लाकर, आप कह रहे हैं ना कि भाई दहेज पर मूवी बनाते तो बड़ी अच्छी है, हलाला पर बना दे फिर वो गंदी हो जाती है, वो खराब हो जाती है, फिर आपको एजेंडे को सूट नहीं करती, नहीं करती ना। फिर कश्मीर फाइल आप लोगों को सूट नहीं करती, फिर केरल स्टोरी आप लोगों को सूट नहीं करती। जब पीके में भगवान भोलेनाथ को टॉयलेट में दौड़ाया जाता तब आप लोग बड़ी तालियां पीटते हैं। एग्जैक्टली, बहुत तालियां पीटते हैं आप लोग।
तो गलत कहते हैं अमन भाई। मनोज जोशी, आप हमें पहले मनोज 9 जोशी, साल से जानते एक मिनट हैं, सर, हाँ नहीं हम नहीं, मैं गलत तो गलत शहजाद है, भाई, सही मैं तो सही कहते हैं। मैं आपकी पर्सनल बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बस उसकी बात कर रहा था, आतंकवादियों को इतना हिंसक नहीं दिखाना चाहिए। मनोज भाई जी, मनोज जी, मनोज भाई, अमन मनोज जी, मैं जोशी, एक बात और कोई किसी के कहूंगा, बीच में नहीं बोलेगा, सब अपनी अपनी टर्न पर बोलेंगे। मनोज भाई, फिर अशोक पंडित आ रहा हूँ, शहजाद भाई आ रहा हूँ, 26/11 राकेश जी आ रहा हूँ। 26/11 का हमला भारत पर था और वो पाकिस्तानियों ने किया था, और वो किसी भी धर्म का हो, वो पाकिस्तान से आया था कसाब और उसके साथी, वो पाकिस्तान ने हमला किया था देश पर, उसको बताना गलत है क्या? और जो भी पाकिस्तान के कारस्थान थे, या आईएसआई हो या कोई भी हो, वो जो कारस्थान थे उनको उजागर करना, और देश के अंदर ये जो आप अपनी जो भी ये भाई साहब बोल रहे थे, विथ रिस्पेक्ट, राजनीति की बात मत करो, फिल्म की बात करो। फिल्म में बिल्कुल सही बात है। आज ये नया भारत है, और ये नए फिल्म है, भारत में राजनीति थोड़ी है। इस सही प्रकार है। के विषय आज तक कभी नहीं आते थे। ठीक बात। आज ये आया, और सारे विषय रखे हैं, न केवल 26/11, ये जो देलारू जो नाम की ब्रिटिश कंपनी थी, उसको उस मुद्रा छापने के लिए स्पेशल सिक्योरिटी पेपर सप्लाई करती थी, वो सप्लाई करने वाली कंपनी, और पाकिस्तान में भी इसी कंपनी को पेपर खरीदता था, जिसमें नकली नोटों की क्वालिटी इतनी हाई हो गई थी कि आरबीआई के वॉल्ट में फर्जी नोट मिले थे। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अलर्ट दिया था, वो भी बताया है। तो भाई वही बात है ना 2010 मनोज में, भाई हाँ, फैक्ट तो ये सब कुछ बताया बताना है। पड़ेगा तो भाई, ऐसा झूठ नहीं है बता कि एक सकते ना। विशिष्ट जाति को, ठीक है। आप क्या है कि आप ये भाई साहब जो बोल रहे थे उनके लिए जवाब दिया कि आतंकवाद को आतंकवाद बोलना, आतंकवादी को आतंकवाद बोलना, और उसका सच उजागर करना। अगर ये फिल्म सच्चाई बता रही है, तो ठीक बात उसमें है। मिर्ची क्यों लग रही है भाई? अशोक पंडित, फिर शहजाद खान। अशोक पंडित, क्यों मिर्ची लग रही है मुझे? अशोक पंडित आप बीच में बोलना चाह रहे थे, अब आप बोलिए सर, अपनी टर्न पर बोलिए। वो कह रहे हैं कि इतना हिंसक क्यों दिखाया आतंकवादियों को? शांति दूत होते हैं वो, तो मजबूरी में हथियार उठाते हैं, हालात के मारे बेचारे। अमन जी देखिए, ये जो तबका है ना हमारे देश में जो पैदा हुआ है, ये तबका जो है ये बहुत परेशान हो जाता है सडनली जब ऐसी फिल्में बनती हैं, क्योंकि इनको आदत नहीं थी। अब फिल्म मेकर्स जो हैं वो बहुत ही सोच समझ वाले सोचते हैं, और जो दिखाने की कोशिश करते हैं, जहां पर नेशनलिस्टिक फिल्में होती हैं, वो इनको हजम इसलिए नहीं होता है क्योंकि इनको लगता है कि हमारा जो पूरा धरोहर है वो हिल गया है। मैं आपके शो के द्वारा एक डिमांड करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं हमारी सरकार पे। हम 2014 के बाद जितने भी फिल्में जो हमारी बनी हुई है, इन्होंने कश्मीर फाइल्स का नाम लिया रंगरेज जी ने, अब इनको मैं क्या बताऊं कि मैं खुद एक विक्टिम हूं कश्मीर के इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का। ये बोल रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स आपने बनाई देश के खिलाफ है। अरे आप कैसे नकार सकते हो कि 3.5-4 लाख कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ है, इतने क्लीनिंग हुई है, उनके ऐसी की तैसी हुए बर्बाद हो गए वो। इनको अगर मैं ये बताने जाऊं तो मैं क्या बताऊं कि पगड़ी पहन के आदमी काम कर रहा है। अगर शब्बीर शाह को दिखाना है, यासिन मलिक को दिखाना है, तो वो बिलोंग करते हैं उस कम्युनिटी को, तो मैं उन्हीं के नाम लूंगा। नहीं नहीं नहीं, वो गलत है ना। फिर आपको तकलीफ, तो मैं ये कहना चाहूंगा आपको यासीन को योगेश बनाना पड़ेगा ना, फिर अच्छी सेकुलर मूवी हो जाएगी वो। अमन जी, मैं एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बिकॉज मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कि, और हम डिमांड भी कर रहे हैं कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो आरफा खानम हो, चाहे वो नाम मत लीजिए ना, मेरा शो क्यों खराब कर रहे हैं? जितने भी लोग, नाम मत लीजिए, मेरा शो क्यों खराब कर रहे हैं? कोई चैनल दे देता है फिर। ओके। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि इनकी हर वक्त की जो ये आदत है कि जितने भी एंटी पाकिस्तानी फिल्में बनते हैं, जब भी इनके खिलाफ, टेररिस्टों के खिलाफ बात होती है, कोई फिल्में बनती है, ये जब उसको लथाड़ने की कोशिश करते हैं, एक पूरी इंक्वायरी कमिटी इस कंट्री को बिठाना चाहिए कि इनका क्या कारण है। व्हाई डू दे ऑलवेज कंडेम एंटी पाकिस्तान फिल्म्स, एंटी टेररिस्ट फिल्म्स? इनकी मंशा क्या है? There has to be some inquiry, there has to be some reaction of the investigating agencies. शहजाद कोई ना कोई तो कारण शहजाद होगा। भाई, शहजाद भाई अगर बोलिए आप इस बोलिए। देश में रह रहे हैं, ठीक। आप इस मैं कंट्री में इतना रह रहे कहना हैं, तो चाहूंगा आप इस कंट्री के कि खिलाफ कैसे फिल्म बात कर इंडस्ट्री सकते हैं? में शहजाद भाई। फिल्म इंडस्ट्री में मैं दूसरी पीढ़ी हूँ। मेरे वालिद साहब भी थे, मैं भी हूँ। अब फिल्म इंडस्ट्री में क्या पॉलिटिशियंस घुस गए हैं। पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, जहाँ पॉलिटिक्स होना चाहिए वहाँ पॉलिटिक्स नहीं हो रही है, और जहाँ पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए वहाँ पॉलिटिक्स हो रही है। तो मैं कृपा करके हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस फिल्म इंडस्ट्री में कोई पॉलिटिक्स ना हो, अच्छी फिल्में बनाइए। नहीं, पॉलिटिक्स की बात किसने की?
नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, किसने की मैं एक वैसे? बात बता रहा हूँ, नहीं, जैसे किसी साहब ने कहा ना कि वो कुछ फाइल बनी थी या फिर उससे पॉलिटिक्स हुआ था, मतलब एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, हर आदमी का अपना अपना नजरिया है, वो अपने अपने क्या कहते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी रखने का हक रखता है, लेकिन कृपा करके जो पॉलिटिशियंस है वो फिल्म इंडस्ट्री में इंटरफियर ना करे तो बेहतर है, क्योंकि शहजाद भाई, हम एक्टर लोग थोड़ा सा ना हम जलेबी एक्टर बना लोग रहे हैं आप। थोड़ा नहीं सच नहीं बताइए ना, मतलब क्या नहीं, ये एक्चुअल मैं ये टारगेट कह किया रहा जा रहा है नहीं किया जा रहा है? आप जलेबी डायरेक्टली बताइए ना। मैं डायरेक्टली अभिव्यक्ति बोल की रहा हूँ, आजादी मैं नहीं, तो रिलीजन को टारगेट करने की अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होती, मैं उसके खिलाफ हूं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप खिलाफ है वैसे मैं भी तो खिलाफ हूँ। इसमें तो मैं नहीं नहीं हो रहा ना चाहता, रिलीजन को टारगेट, टेरर टारगेट है। इसमें बिल्कुल नहीं हो रहा है। यस, ये धुरंधर इज अ आउटस्टैंडिंग फिल्म। यस, धुरंधर बहुत अच्छी फिल्म है हाँ। और बहुत ही इसको सराहा गया है। इनफैक्ट पार्ट 2 का सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी अगेन फॉर द एंटायर टीम एंड बट वो एक स्पेशली सीन फॉर बता रहे थे राकेश वो जी। रंगरेज भाई, आप सीन कौन, आप वो सीन बता रहे हैं कि वो उसको एक नमाज पढ़ते हुए दिखाया गया, फिर जाके उन्होंने आतंकवादी हमला कर दिया, तो वो सारे यही रंगरेज भाई यही अब बता रहे देखिए, थे ना आप? अब जी 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 मेरी बात सुनिए, तो अब हो सकता है मुसलमान एक्चुअल ऐसा नमाज हुआ नहीं हो, पढ़ेगा रिसर्च तो बेस्ड जाके हो, मंदिर पूरा में। रिसर्च होगा उसका, उसके बाद ही हुआ देखिए, होगा। फिल्में कभी भी इन्होंने सच्ची घटना पे आधारित नहीं होती है, एक इंटरटेनमेंट के लिए होती है, और लोग उसका इंटरटेनमेंट करते हैं और लोग देखिए, मजा लेते हैं और अमन जी अपने घर आ जाते हैं। मगर जिस तरीके की अमन जी राजनीति रंगरेज हो रही भाई, है, मैं अमन आपको एक भाई, चीज अमन कहना जी ठीक है, बहुत चाहता ही हूँ, मैच्योर आदमी है, ये आपकी बहुत ही बात का मैच्योर शख्स जवाब है। जो है वो अमन जी डायरेक्टर मैं ही दे आपको सकता है या आपको एक मैं स्क्रीन ठीक उदाहरण बात राइटर है, दे बताता हूँ। सही सकता है बात है। या अमन राकेश जी बेदी साहब मैं जो आपको हमारे उदाहरण साथ बताता हूँ। पैनल एक में वो फिल्म दे बनी सकते हैं, थी, एक फिल्म क्योंकि बनी वो थी उन्होंने उसकी काम नारायण किया उस जोकर। फिल्म में। बिल्कुल, और हो हम और आप तो जवाब दे नहीं सकते, रंगरेज बेदी भाई, साहब दे सकते ऐसी हैं कई मूवीज बनी है, या तो फिर 9/11 पर भी बनी फिल्म, 26/11 पर भी बनी जी फिल्म, जी जी और जी उन लोगों ने आतंकवादी जी हमले से बिल्कुल। पहले नमाज पढ़ी तो दिखाया गया होगा। अब वो मुझे नहीं पता, वो डायरेक्टर की स्वतंत्रता की है, उन्होंने रिसर्च की होगी, ऐसा कुछ हुआ होगा तभी दिखाया गया होगा। लेकिन क्या तैयारी भी की जाती? एक बार राकेश बेदी साहब, एक कमेंट जल्दी से आपका, मतलब ये जो रोल आपने भी किया उस रोल की भी बड़ी तारीफ हो रही है, यहाँ सब आपको सुन रहे हैं, मनोज जोशी भी हैं, शहजाद भाई भी हैं, सबको लाइव सुन रहे हैं, पूरा देश आपको। आपने भी इस रोल के लिए कैसे अपने आप को तैयार किया? मतलब आप उसमें, माफ करिएगा, मक्कार भी लग रहे हैं और खतरनाक भी लग रहे हैं, और आप बहुत, मतलब हर तरह के, और आप रूप बहुत अच्छा बदलने काम वाला किया है किरदार है इन्होंने, आपका। जमील जमाली वाला। देखिए, जब मुझे ऐसा लगा कि ये एक पाकिस्तानी कैरेक्टर है, तो मैंने सबसे करीब में गया कि मेरा जो लुक है उसके शरीर सबसे करीब कौन लगता है। फिर मैंने बहुत सारे पॉलिटिशियन पाकिस्तान, उनकी स्पीचेस मैंने निकाली यूट्यूब से, उनका मैंने टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट लिख के फिर मैंने अपनी एक स्पीच बनाई। देखिए, एक इंसान टेररिस्ट के ह्यूमन राइट्स, टेररिस्ट के जितने भी हक हैं उनके बारे में उनकी तरफदारी कर रहा है, कि वो पहले नमाज पढ़ते दिखाया गया, फिर उसका खतना होते दिखाया गया। भाई, टेररिस्ट जिस रिलीजन का होगा वही दिखाया जाएगा, और बिल्कुल वो नमाज पढ़ने गया, ये कोई पहली बात तो है नहीं, पहली बार नहीं है। अमन चोपड़ा ने बहुत सही कहा। गाइस, इस तरह की बढ़िया डिबेट्स के बढ़िया पार्ट्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हम इसी तरह के अच्छे अच्छे पार्ट्स काट काट कर लाते रहते हैं आपके लिए। और ये फिल्म कैसी लगी वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।